सेक्शन फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजनीतिक विचार की प्रकृति और मूल तत्वों का विश्लेषण कीजिए। तो पश्चिमी राजनीतिक चिंतन मतलब एक तरह से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट होती है। वास्तव में पश्चिमी राजनीतिक विचार वह परंपरा है जिसका उदय या जिसकी शुरुआत प्राचीन यूनान से हुई। इन्होंने राजनीति को समझने के लिए मानव केंद्रित सोच, स्वतंत्रता, न्याय, राज्य की भूमिका और सरकार के स्वरूप आदि जैसे विषयों पर गहराई से विचार किया। साथ ही साथ में ये विचारधारा, जो पश्चिमी राजनीतिक विचारधारा थी, उन्होंने राजनीति को धर्म और परंपरा से अलग रखकर अपने विचार प्रकट करे। इनके विचार वैज्ञानिक, तार्किक और व्यवहारिक तरीके से समझने का प्रयास भी किया। अगर हम बात कहें, ये जो आधुनिक लोकतंत्र है, अधिकार, समानता और कानूनी अवधारणाएं, ये सभी पश्चिमी विचारों से विकसित हुई। ये पश्चिमी राजनीतिक विचार, इन्होंने हमेशा एक अच्छे समाज और एक अच्छे शासन के ऊपर अपने विचार प्रकट करें। वास्तव में पश्चिमी राजनीतिक विचार की प्रकृति, जैसे कि इसकी प्रकृति है तर्क और बुद्धि पर आधारित। जितने वे जो पश्चिमी राजनीतिक विचार स्थापित हुए, उन्होंने तर्क और बुद्धि पर आधारित अपनी कल्पना की। पश्चिमी विचार चीजों को मानने से पहले पूछता है क्यों, कैसे, यानी राजनीति को समझने में तर्क का इस्तेमाल करता है। जितने भी पश्चिमी राजनीतिक विचार वाले जितने भी विद्वान रहे, उन्होंने अपने तर्क और बुद्धि का इस्तेमाल करके ही अपने विचारों को प्रकट किया। साथ में सेकंड प्रकृति मनुष्य को केंद्र में रखता है। जितने भी पश्चिमी राजनीतिक विचार के विचार जो स्थापित हुए, उन्होंने व्यक्ति के इर्द गिर्द की बात करके व्यक्ति को केंद्र में रखकर अपने विचारों को प्रकट करा। जैसे कि इसमें ईश्वर, धर्म या राजा नहीं, बल्कि मनुष्य और इसके अधिकार सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन्होंने अपने विचारों का आधार व्यक्ति को माना और व्यक्ति को केंद्र में रखकर अपने विचारों को प्रकट करा। साथ ही साथ में पश्चिमी राजनीतिक विचार की जो तीसरी प्रकृति है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर। जितने पश्चिमी राजनीतिक विचार यानी थिंकर रहे हैं, उन्होंने मनुष्य की प्रत्येक पक्ष के लिए स्वतंत्रता पर जोर दिया। हर व्यक्ति को बोलने, सोचने, संपत्ति रखने और स्वतंत्र रहने का अधिकार होना चाहिए। यह पश्चिमी जो राजनीतिक विचारक हैं, उनकी सोच थी। इन्होंने व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने की बात की। साथ में राज्य और सरकार को सीमा तय की जाती है, यानी सरकार को कितनी ताकत मिलनी चाहिए और कहां रुकना चाहिए, ये स्पष्ट रूप से इन्होंने विचार दिया। और साथ ही साथ में ये राज्य सरकारों को सीमित यानी सीमा में रखना चाहते थे और व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने की बात करते थे। साथ ही साथ में नैतिकता और न्याय का महत्व को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। यानी इन्होंने पश्चिमी राजनीतिक विचार ये मानते हैं कि राजनीति में न्याय, समानता, नैतिक आचरण जरूरी है। जैसे कि प्लेटो, अरस्तु ने कहा। इन्होंने कहा पश्चिमी राजनीतिक विचार के माध्यम से समाज के अंदर नैतिकता और न्याय बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य को न्याय नैतिकता के आधार पर मिलना चाहिए और एक ये कुशल शासन के द्वारा ही संभव हो सकता है। साथ ही साथ में धर्म और राजनीति को अलग रखना। जितने भी पश्चिमी जो राजनीतिक विचारों की परंपरा रही है, उन्होंने हमेशा राज्य धर्म से स्वतंत्र होना चाहिए ताकि सभी नागरिक बराबर हो, और उन्होंने राजनीति को धर्म से दूर रखा। इनका मानना था कि राजनीति जितना धर्म से दूर रहेगी, उतनी कुशल शासन व्यवस्था की स्थापना होगी और राजनीति और धर्म के समन्वय से केवल अंधकार यानी और देश में जो बुराइयां हैं वो पैदा होंगी। इसके अलावा पश्चिमी राजनीतिक विचार के मूल तत्व की बात करूं, जैसे कि लोकतंत्र को इन्होंने सबसे ज्यादा महत्व दिया। इन्होंने पश्चिमी राजनीतिक चिंतकों ने प्रतिनिधित्व शासन, जनसत्ता, कानून का शासन आदि को नागरिकों की भागीदारी से जोड़ा और कहा कि इन शासन व्यवस्था में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि एक लोकतंत्र स्थापित हो सके। इसके अलावा उदारवाद को भी इन्होंने समर्थन किया। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अधिकार, निजी संपत्ति, सीमित सरकार और सहिष्णुता पर आधारित राजनीतिक ढांचे को भी इन्होंने स्वीकार किया। साथ ही साथ में सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को भी इन्होंने स्वीकार किया। इनका मानना था कि जैसे कि हॉब्स और लोक रूसो ने राज्य को नागरिकों के अनुबंध का परिणाम बताया। इन्होंने बोला कि जो राज्य का जो निर्माण हुआ है, लोगों ने अपने अधिकारों की रक्षा और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए लोगों ने आपसी समझौता किया और समझौते के द्वारा एक राज्य का निर्माण हुआ। इसलिए राज्य के अंदर
जो शासक है उसे सीमित अधिकार दिए गए और सारे अधिकार जनता ने अपने पास रखे। यानी इनका अनुसार सामाजिक अनुबंध के आधार पर ही राज्य का निर्माण हुआ। यानी राज्य जनता से शक्ति प्राप्त करता है। साथ ही साथ में न्याय और समानता की अवधारणा को भी इन्होंने स्वीकार करा। प्लेटो का न्याय, लोक का कानूनी अधिकार, आधुनिक समय में रोल्स का न्याय का सिद्धांत, ये जितने भी सिद्धांत रहे ये पश्चिमी विचार की नींव है। इन्होंने एक मजबूत लोकतंत्र को स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। साथ ही साथ में धर्मनिरपेक्षता को भी इन्होंने स्वीकार करा। इनका मानना था कि समाज में जितने भी धर्म है उन सबको एक समान समझना चाहिए और राज्य को सभी धर्मों को अपने धर्म मानकर सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए और सभी को विभिन्न प्रकार के धार्मिक लोगों को एक प्रकार की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष एक समान समझना चाहिए, जिससे राज्य को धर्म हस्तक्षेप से मुक्त करने का विचार पश्चिमी राजनीतिक दर्शन का मूल आधार रहा है। ये जो हमने बात करी ये पश्चिमी राजनीतिक विचार के मूल तत्वों के बारे में बात करी।